शहर लाहौर के मौसम की क़यामत खेज गर्मी के बाद कुदरत का रिलीफ। लाहौर में तेज हवाओं के साथ रिमझिम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई है। फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, इचरा के अतराफ में बारिश हुई। मुस्लिम टाउन, वहदत रोड, गार्डन टाउन, जौहर टाउन में भी बारिश हुई। जबकि गुलशन रावी, गुलबाग, मॉडल टाउन में भी तेज बारिश हुई है। फैसल टाउन, कनाल रोड, अलामा इकबाल टाउन में तेज बारिश हुई है। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मुल्हका इलाकों में भी बारिश हुई है। तेज हवा के साथ बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। तो क़यामत खेज गर्मी के बाद कुदरत का रिलीफ। लाहौर में तेज हवाओं के साथ रिमझिम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई है। फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, इशरा के अतराफ में बारिश हुई है। मुस्लिम टाउन, वहदत रोड, गार्डन टाउन, जौहर टाउन, गुलशन रावी, गुलबाग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, कनाल रोड, अलामा इकबाल टाउन, नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मुल्हका इलाकों में बारिश हुई है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगे तौकीर अकरम हमारे साथ हैं। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए शहर लाहौर में जो है वो तेज हवाओं के साथ बारिशों का सिलसिला भी जारी है और इससे मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। तेज हवाएं, तेज आंधी की वजह से जहाँ पे मौसम खुशगवार हुआ है, वहीं पर दूसरी जानिब माल रोड पर जो है वो दस्तक गिरा, जिससे ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने जो है वो अपनी मदद आपके तहत उसको हटाया। इसके अलावा मौजूदा दर्जा हरारत जो शहर लाहौर का है वो तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और मजीद दर्जा हरारत जो है वो कम होने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाने का इम्कान है और वक्फे वक्फे के साथ जो है वो बारिशों का सिलसिला आज और कल जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। जी ठीक है, तौकीर रखना, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में बारिश, बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया है। लेस्को के 800 से ज़्यादा फीडर्स पर फनी और तकनीकी खराबियां पैदा हो गई हैं। तकनीकी खराबियों की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। लेस्को के मुतअद्दिद इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जलने के वाक़यात भी पेश आए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में मूसला और तूफानी बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासर हुआ है और इस वक्त लेस्को के 800 से ज़ायद फीडर्स पर तकनीकी और फनी खराबियां पैदा होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। चूँकि इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है और लेस्को के लाइन स्टाफ को रोका गया है कि वो इलाके जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ बरकी लाइनों पर और पोल्स पर काम ना किया जाए, लेकिन जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला थम गया है वहाँ उनको इजाज़त दी गई है कि बहाली के कामों का आगाज़ किया जाए। बहुत बड़ी तादाद में जो फीडर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं वहाँ पर तकनीकी खराबियाँ पैदा हुई हैं और बहाली का अगर मुकम्मल काम की अगर बात की जाए तो लेस्को को तकरीबन 5 से 6 घंटे का वक्त दरकार होगा और मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली करने में वो कामयाब हो सकेंगे। जी शाहिद सिपरा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब वासा लाहौर की जानिब से अब तक होने वाली बारिश का रिकॉर्ड भी जारी कर दिया गया है। जेल रोड 2.25 और एयरपोर्ट 18.3, हेड ऑफिस गुलबर्ग 17.5 रिकॉर्ड किया गया है। अपर मॉल 15, मुगलपुरा 0.4, ताजपुरा 5.6 और नेशनल टाउन 6.6 बारिश रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन में 5.2, डिफेंस रोड पर 4.8 और एयरपोर्ट पर 18.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो वासा लाहौर की जानिब से अब तक होने वाली बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया गया है। जेल रोड पर 2.25, एयरपोर्ट पर 18.3, हेड ऑफिस गुलबर्ग पर 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अपर मॉल 15, मुगलपुरा 0.4, ताजपुरा 5.6 और नेशनल टाउन में 6.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन में 5.2, डिफेंस रोड पर 4.8 और एयरपोर्ट पर 18.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो वासा लाहौर की जानिब से अब तक होने वाली बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक जेल रोड पर 2.25 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 18.3 मिलीमीटर और हेड ऑफिस गुलबर्ग में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पुल नहर मॉल रोड पर दरख्त गिर गया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर अदनान ने अपनी मदद आप के तहत दरख्त को हटा दिया है। दरख्त गिरने से ट्रैफिक कैबिन का शीशा भी टूट गया है। सिटी लाहौर के वार्डन्स को दिलजमी से फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत भी जारी की गई है। मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, शहरियों को जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जो नहर पर दरख्त गिरा था उसको हटा लिया गया है और जो ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई थी वो भी बहाल कर दी गई है और ये सारा कुछ ट्रैफिक वार्डन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से खुद ही किया गया है। इसके साथ साथ सिटी लाहौर का कहना है कि बारिश की आंधी की वजह से
مختلف روٹس کا بھی وزٹ کیا گیا ہے اور کہیں پر اگر کوئی خلل پیدا ہوا تھا ٹریفک میں تو فوری طور پر وہ رکاوٹ ہٹا کر ٹریفک کو باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے ٹریفک وارڈنز کو بھی اور شہریوں سے بھی یہ اپیل کی کہ بارش میں خاص طور پر تیز ہوا کے دوران کسی بھی درخت یا دیوار کے پاس نہ ٹھہریں اور غیر ضروری سفر سے بھی اجتناب کریں تاکہ شہریوں کو ٹریفک کے روانی میں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی ٹھیک ہے وقاص احمد، بہت شکریہ آپ کا. کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. ضلعی عدلیہ کی اضافی ہفتہ وار چھٹی ختم کر دی گئی ہے. اس فیصلے کا متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ملک اشرف سے. جی ملک اشرف، بتائیے گا کیا فیصلہ سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، یہ لاہور سمیت ملک بھر کی جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہاں پہ جو 2 روزہ چھٹی تھی اس کو ختم کر کے جو 6 روزہ ذاتی کام ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں جو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور اب پنجاب کی تمام جو عدالتیں ہیں وہ 6 روز کام کریں گی 20 سے لے کے ہفتے تک، اور جو جمعہ اور ہفتہ کی چھٹی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. اور اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدر نیشنل جوڈیشل میکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جیسے مثالیہ نیلم سمیت دیگر صوبوں کے چیف جسٹس بھی اس میں شریک ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو توانائی بچت پالیسی تھی اس کے تحت لاہور ہائی کورٹ اور صوبہ بھر کی جو عدالتیں تھی اس میں جمعہ اور ہفتے کو چھٹی کا کیا گیا تھا، اناؤنس کی گئی تھی. اور 20 جمعرات تک مقدمات کی سماعت ہوا کرتی تھی. اب 20 سے لے کے ہفتے تک ڈسٹرکٹ کورٹس میں مقدمات کی سماعت ہوا کرے گی، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں 20 سے جمعے تک پہلے کی طرح جو چھٹیاں جو مقدمات کی سماعت تھی اس کو بحال کر دیا گیا. جی ملک اشرف، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. محرم میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پولیس نے سائبر پیٹرولنگ بڑھا دی ہے. سوشل میڈیا پر پاکستان میں نقص امن کا باعث بننے والے اکاؤنٹس متحرک ہیں اور نشاندہی پر پی ٹی اے نے اکاؤنٹس اور ویب سائٹس بلاک کرنا شروع کر دی ہیں. شہری کسی ایسی پوسٹ کو دیکھیں تو فوری پولیس کو اطلاع دیں. ڈی آئی جی آپریشنز نے یہ ہدایات جاری کی ہیں. مزید کہتے ہیں کہ بغیر تصدیق کے فرقہ وارانہ مواد کو فارورڈ کرنا بھی جرم ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے عرفان ملک ہمارے ساتھ ہیں. عرفان، لاہور پولیس کی جانب سے محرم الحرام کے دوران جو سوشل میڈیا کے لیے سائبر پیٹرولنگ کا آغاز کیا گیا ہے، یہ سائبر پیٹرولنگ کیا ہوگی، اس سے کیا جو ہے وہ اچیومنٹ لی جائے گی، یہ جانتے ہیں ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران سے. دیکھیں، محرم اور اس طرح کے جتنے ریلیجیس ایونٹس آتے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی مذہبی منافرت پھیلانے والے ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں. پولیس اپنی سیکیورٹی بھی لگاتی ہے، ہزاروں لوگ یہاں پہ ڈپلائڈ ہوں گے، کیمرے بھی لگ رہے ہیں، واک تھرو گیٹ، میٹل ڈیٹیکٹر، ہر جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ بھی ہوگا، ہیومن ریسورس بھی ہوگا. تمام ادارے، تمام ایجنسیاں مل کے اس کی سیکیور کر رہے ہوتے ہیں ان ایونٹس کو. لیکن ایک سپیس ہے ڈیجیٹل سپیس جس کے اوپر ان چیکڈ کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی کوئی بھی گفتگو کر دیتا ہے یا کوئی ایسا کامنٹ دے دیتا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے یا اس چیز کو ہوا ملتی ہے. تو اس طرح کی کوئی پوسٹ، کوئی ویڈیو، کوئی یوٹیوب کے اوپر، کوئی فیس بک کے اوپر ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے آگے یہ چیز پھیلے اور اس سے کوئی آگ لگے. اس کے لیے اسپیشل برانچ کے اندر سی ٹی ڈی بھی دیکھ رہی ہے. اسپیشل برانچ کے اندر اپنا ایک سوشل میڈیا مانیٹرنگ کا یونٹ بنایا گیا ہے اسپیشلی، جو تمام اس سے ریلیٹڈ، اس ایونٹ سے ریلیٹڈ اور ہمارے مسالک کے بیچ میں اتحاد اور یگانگت کو ڈیمیج کرنے والے کوئی بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں، کوئی ایسا کامنٹ کرتے ہیں، کوئی ایسی تحریر آتی ہے، واٹس ایپ گروپوں کے اندر کچھ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ پولیس کے ساتھ رابطے میں ہیں، پی ٹی اے کے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ تمام ایسے کنٹینٹ کو بلاک کرایا جاتا ہے، ایسی ویڈیوز کے اوپر فوراً ایکشن لیا جاتا ہے، سورس اس کا بتایا جاتا ہے. یہ ایک ویل کوآرڈینیٹڈ ایکسرسائز ہوتی ہے کہ ایسی کوئی چیز وہ آگے فارورڈ ہوتے ہوتے ایک شہر سے دوسرے شہر اور پھر اس کے بعد وہ پورے ملک میں کوئی ایک چنگاری وہ خرابی کر سکتی ہے. تو اس کے اوپر خاص طور پہ محنت کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا کنسرن ہمارے علماء کا بھی ہوتا ہے. ہمارے تمام مسالک کے لوگ، جب امن کمیٹی کے لوگ جب یہ سارے آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی رینڈم آدمی جس کا شاید کوئی مذہبی ایفیلیشن ہے یا نہیں ہے، وہ ایسی کوئی بات کرتا ہے جس سے دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پھر ایک کام شروع ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران کی بات سنی کہ کوئی بھی ایسا مواد جو ہے
وہ اگر کسی کے نظر میں آتا ہے تو فوری طور پہ متعلقہ اداروں کو جو ہے آگاہ کریں تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ بالکل، فوری طور پر اداروں کو آگاہ کریں تاکہ کارروائی کی جا سکے۔ عرفان ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی اور فوڈ پروف انتظامات پنجاب بھر میں 1 سے 10 محرم تک دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ عوامی مقامات پر ہر قسم کے ہتھیار اور آتش یا غیر مواد کی نمائش پر پابندی ہوگی، جبکہ چھتوں پر بھی مورچے نہیں بنائے جا سکیں گے۔ ادھر حکومت پنجاب نے محرم پر وزراء کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین اور ثانیہ عاشق کی لاہور ڈویژن ڈیوٹی لگا دی گئی۔ محرم کے دوران سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گے۔ حکومت پنجاب نے محرم الحرام سیکیورٹی کے پیش نظر صبح بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ محرم الحرام کے جلوس اور مجالس میں کوئی نئی اختراع نہیں ہوگی۔ عوامی مقامات پر بغیر اجازت ہر قسم کے ہتھیار اور آتش گیر مواد کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ عوامی جذبات، عقیدوں اور فرقوں کو مجروح کرنے والے اشتعال انگیز نعروں اور اشاروں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ سوشل میڈیا یا دیگر ذرائع سے فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے پر سخت کارروائی ہوگی۔ جلوس کے راستوں پر واقع مکانات یا دیگر عمارتوں کی چھتوں پر مورچوں کی تعمیر پر بھی پابندی ہوگی۔ بزرگ شہریوں، خواتین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے علاوہ ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ڈبل سواری پر پابندی کا اطلاق 9 اور 10 محرم الحرام کو ہوگا۔ ادھر محرم الحرام میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے فول پروف انتظامات کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ پنجاب بھر کی 4500 امام بارگاہوں کی جیو ٹیگنگ ہو گئی ہے۔ حساس شہروں کی امام بارگاہیں ایک کیٹیگری میں شامل کی گئی۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر امام بارگاہ کے لیے QR کوڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام امام بارگاہوں کا ڈیجیٹل ریکارڈ تیار کر لیا گیا۔ QR کوڈ سکین کرتے ہی انتظامیہ تعینات اہلکاروں کی معلومات سامنے آ جائے گی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے محرم میں وزراء کی ڈیوٹی لگا دی۔ صوبائی وزراء محرم کے دوران سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہر ڈویژن میں ایک صوبائی وزیر کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ صوبائی وزیر بلال یاسین اور ثانیہ عاشق کی لاہور ڈویژن ڈیوٹی لگا دی گئی۔ صوبائی وزراء محرم میں فیلڈ انتظامیہ کو ہدایات دیں گے۔ مہنگائی اور تعمیراتی مٹیریل کی بے لگام قیمتیں، پروگرام سڑکیں بحال پنجاب خوشحال مشکلات کا شکار، ٹھیکیداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بجٹ میں اضافہ ناگزیر قرار دیا گیا ہے۔ چیف انجینئر ہائی وے نارتھ، سینٹرل اینڈ ساؤتھ نے حکومت کو آگاہ کر دیا ہے۔ منصوبوں کی قیمتوں پر نظر ثانی کی اپیل کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سڑکیں بحال پنجاب خوشحال پروگرام مشکلات کا شکار ہونے لگا۔ بڑھتی پیٹرولیم مصنوعات کے باعث متعدد ترقیاتی منصوبوں پر کام رک گیا۔ مہنگائی، تعمیراتی مٹیریل کی بڑھتی قیمتوں پر ٹھیکیداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ چیف انجینئر ہائی وے نارتھ نے حکومت کو منصوبوں کی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق منصوبوں کی تکمیل کے لیے فوری بجٹ میں اضافہ ناگزیر ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 1500 سے زائد ترقیاتی اسکیموں میں قیمتوں میں اضافے کا مارجن شامل نہیں۔ ترقیاتی کام سست روی کا شکار، کئی اضلاع میں منصوبے التوا کا شکار ہو رہے ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات نے منصوبوں کی قیمتوں پر نظر ثانی کی اپیل کر دی ہے۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات نے مطالبہ کیا ہے کہ پالیسی میں ترامیم اور قیمتوں کے مارجن میں اضافے کی اجازت دی جائے۔ محکمہ خزانہ کے مطابق محکمے اپنے بجٹ سے فنڈز نکال کر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں منصوبوں کی قیمتوں میں نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں کہ نال روڈ شیخ زید اسپتال کے قریب 2 درخت گر گئے۔ درخت گرنے کے باعث مین روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ کینال روڈ پر گارڈن ٹاؤن کے قریب بھی درخت گرا ہے، جبکہ درخت گرنے کے واقعات میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ جی بالکل، کینال روڈ پر شیخ زید اسپتال کے قریب 2 درخت گر گئے ہیں۔ درخت گرنے کے باعث مین روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ کینال روڈ پر گارڈن ٹاؤن کے قریب بھی درخت گر گیا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گی عاطیہ ناز ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عاطیہ، بتائے گا کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی بالکل، دیکھیے بارش سے قبل جو تیز آندھی آئی اس کے بعد کینال روڈ پر متعدد جگہوں پر درخت گرنے کے واقعات جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں، اور شیخ زید اسپتال کے قریب بھی ایک درخت گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی مقام پر دوسرا درخت بھی گر کر ٹوٹ گیا، جبکہ گارڈن ٹاؤن کے قریب بھی ایک درخت جو ہے اسے وہ گرا ہے۔ فیروزپور روڈ انڈر پاس کے قریب بھی درخت گرا ہے، جبکہ کینال روڈ پر متعدد جگہوں پر یہ واقعات جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور یہ واقعہ تیز آندھی اور بارش کے سبب پیش آیا ہے۔ اس کی وجہ سے جہاں جہاں درخت گرے ہوئے ہیں وہاں پر ٹریفک کی روانی جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے۔ البتہ ابھی تک اس طرف کوئی امدادی کارروائیاں جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی ہیں۔ جی عاطیہ ناز، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب علی ڈار سے ہواوے پاکستان کی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ AI اور جدید ٹیکنالوجی میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پنجاب میں مصنوعی ذہانت کے فروغ، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال، گورننس، تعلیم، صحت اور عوامی خدمات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے AI کے کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
अली डार ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वीएन के मुताबिक पंजाब को मसनूई ज़हानत और डिजिटल जिद्दत का मरकज़ बनाया जा रहा है, जो कि आलमी टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ शराकतदारी AI इकोसिस्टम के फ़रोग़ के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि हवावे जैसे आलमी इदारों के तजुर्बात से पंजाब में AI सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है। नौजवानों को मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। विफाकी बजट की आमद मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी की नजरें बजट पर मरकूज हैं। सनतकारों, ताजरों और बरामद कुनिंदगान को उम्मीद है कि नए बजट में कारोबारी सरगर्मियों के फरोग और माईशत की बहाली के लिए मुअस्सर रिलीफ फराहम किया जाएगा। कारोबारी हलकों का कहना है कि सनती शोबे को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र इंडस्ट्रियल टैरिफ में कमी और खाम माल पर आए ड्यूटीज में नरमी नागुज़ीर है, ताकि पैदावारी लाकत कम हो और मकामी सनत बैन अल-अक़वामी मंडी में मुसाफ़कत बरकरार रख सके। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि तवानाई की बढ़ती हुई लागत को कम करने के लिए खसूसी इक़दाम किए जाएं, क्योंकि महंगी बिजली और गैस सनती तरक्की की राह में बड़ी रुकावट बन चुकी है। चैम्बर ने रेगुलेटरी ड्यूटीज में कमी का मुतालबा भी किया है, ताकि सनतों को दरकार खाम माल और मशीनरी कम लागत पर दस्तयाब हो सके। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मईशत की बहाली और कारोबारी एतमाद की बहाली के लिए ऐसा बजट ज़रूरी है जो तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुरातब किया जाए। देखिए ना जी, आपने जिस तरह कहा कि ये बिज़नेस और कॉमर्स का कुछ सब्जेक्ट एक सिंपल सब्जेक्ट है। आपने अपनी इनकम जो है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट कैसे ज़्यादा करनी है और अपनी एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट कैसे करनी है, इनको चीज़ों को बैलेंस करना, एक्सपेंस और इनकम के दरमियान बैलेंस रखना, ये सिंपल इसी का नाम बिज़नेस है। तो हम भी चाहते हैं अपने मुल्क को जो खसारे के बजट से निकाल कर अपने एक यानी प्रॉफिटेबल कंट्री बनाएं इसको अपनी, और गैर मुल्की जो इमदाद है, IMF है, इनकी बैसाखियों से छुटकारा हासिल करें। और जितने अहदाफ हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये हासिल किए हैं सियासी पूरी दुनिया में, तो क्यों ना माशी तौर पे ये अहदाफ हासिल करके अपने मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करें। और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी 2-4 चीज़ें ऐसी क्रॉनिक जो हमारे इशूज़ हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है हमारी खित्ते के ममालिक में बहुत ज़्यादा है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और उसका जो मेन इशू है वो हमारा जो टैरिफ है, पावर सेक्टर का टैरिफ है। आप बिजली गैस की प्राइसेस कम कर दें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्रियल जोन बना दें जिसमें अंडर वन रूफ ये आपको सारी फैसिलिटीज़ अपने इंडस्ट्रियल को दें। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि आप SMEs का कोई ऐसा क्लस्टर ज़रूर बनाएं जहाँ पे उनको यानी सहूलियात दें। गुफ्तगू आपने सुनी। आपको बताएं कि आज ही पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात हुई है। आज ही पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मिसाल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। शहीद ASI गुलाम हुसैन की अहलिया की बेटे की ट्रांसफर की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 को रिलीफ फराहमी की हिदायत जारी। हेड कांस्टेबल मोहम्मद इमरान की तिबी माली इमदाद की दरख्वास्त पर AIG वेलफेयर को हिदायत जारी की। ड्राइवर कांस्टेबल वकास रसूल की तिबी माली इमदाद की दरख्वास्त AIG वेलफेयर को ज़ेर गौर लाने की हिदायत जारी की है। 8 अहलकारों की प्रमोशन से मुतालिक दरख्वास्त पर एडिशनल IG पंजाब को रिलीफ फराहमी। शहीद ASI शफकत अली की अहलिया की बेटे की ट्रांसफर की दरख्वास्त पर एडिशनल IG R MP को हिदायत जारी की हैं। कांस्टेबल सरफराज खान की कर्ज फराहमी की दरख्वास्त पर AIG वेलफेयर को ज़ेर गौर लाने की हिदायत जारी की है। IG पंजाब अब्दुल करीम ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकामात जारी किए हैं। माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब में मुकर्ररीन ने हुकूमत से इन्वायरमेंट एमरजेंसी लगाने का मुतालिबा कर दिया। सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हकूक सरदार रमेश सिंह अरोड़ा बोले, इन्वायरमेंट बेहतर करना अब एक महकमे की नहीं, हर फर्द की जिम्मेदारी है। माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर बराए इंसानी हकूक सरदार रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं, दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। जमीन को माँ धरती कहने की हद तक नहीं बल्कि समझना भी चाहिए। माहौल की बेहतरी का हुकूमत को तो एहसास है, मगर हर फर्द को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कमल लियाकत का कहना था कि आज माहौल को जो खतरात दरपेश हैं वो इंसानों की लापरवाही से हैं। हमने किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग करनी है, लॉ मेकिंग करनी है, ताकि अल्टीमेटली ये जो क्लाइमेट चेंज है, जो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, ये हमें एक चीज़ समझनी होगी, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट। और अगर आज हम इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी फ्यूचर जनरेशन वो सिक्योर होगी। वो गवर्नमेंट है जिसने अंडर
अंडर लीडरशिप ऑफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिन्होंने मल्टी सेक्टोरल और मल्टी डिपार्टमेंट्स अपने लेंस से काम किया और पहली दफ़ा ये तय हुआ कि इन्वायरमेंट की बेहतरी सिर्फ एक इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम किसी इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं की बात करते हैं तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी उतना ही जिम्मेदार ठहराया गया। अगर आज हम स्टबल बर्निंग की बात करते हैं तो इसी तरह से रेलिवेंट डिपार्टमेंट को भी इतना जिम्मेदार ठहराया गया। मुकर्रीरीन ने मौसम में बेहद तपिश, गैर मुतवक्के बारिश और सैलाब को एनवायरनमेंट चेंज की वजूहात करार दिया। मुकर्रीरीन ने हुकूमत से इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। जहां पूरी दुनिया में जगह जगह पर जो है वो क्लाइमेट की वजह से डिज़ास्टर्स आए हैं, मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स का सामना है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में सरफ़हरिस्त है जिनको क्लाइमेट डिज़ास्टर का सामना हुआ है और ख़ास तौर पर पंजाब जो है उसमें पिछले साल आपने देखा कि किस तरह से जब फ्लड्स आए हैं तो उनकी वजह से पंजाब को बुरी तरह से डिज़ास्टर का सामना करना पड़ा है। तकरीब में बच्चों की माहौलियाती तब्दीली और आगाही के हवाले से पेंटिंग्स की नुमाइश भी की गई। कैमरामैन जमील अहमद के साथ हसन अली, सिटी 42। मुस्लिम टाउन में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए तमाम गर्ल गाइड ओरिएंटेशन सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्लिम टाउन में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तहत गर्ल गाइड्स ओरिएंटेशन सेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुर्रम, साबिक वजीर ज़किया शाहनवाज, टेनिस खिलाड़ी उशना सुहेल, जहां आरा वटू और अफीफ अशरफ सदीक समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। प्रोफेसर अब्दुल मन्नान ने कहा, सैरो तफरीह से बच्चों को फायदा होगा। हुकूमती अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने भी इस पर हमारी इन कोशिशों को सराहते हुए थोड़ी तवज्जो दी और उनसे भी कुछ तावन का और कुछ मदद का जो कोई है वो सूरत नज़र आ रही है। मैडम जहां आरा हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं, उन्होंने भी अपनी भरपूर मदद का और हुकूमत पंजाब की तरफ से भरपूर मदद का वादा किया है। इंशाअल्लाह ये तरबीती प्रोग्राम हर साल की तरह ये भी इस साल भी बहुत कामयाब होगा। जहां आरा वट्टू ने यूनिक ग्रुप की खिदमात को खूब सराहा। यूनिक कॉलेजेस और इनकी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज यहाँ पर गर्ल गाइड के हवाले से जो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है और यूनिक कॉलेजेस का ख़ास तौर पर तालीम के हवाले से जो इनकी खिदमात हैं और पाकिस्तान में जो ये नुमायाँ काम कर रहे हैं, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में, इसकी सलामती में, इसके वक़ार के लिए अपना किरदार अदा करना है। डायरेक्टर UGI मोहम्मद अब्दुल्ला ने सैरो तफरी को नशो नुमा का बेहतरीन जरिया करार दिया। बेसिक जो चीज़ है जो वो सीखती हैं वो है इंसानियत की खिदमत करना। तो ये हमने हर साल की तरह इस दफ़ा भी इनेकाद किया है और इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारे बच्चे जो हैं वो 15-20 बच्चे हर साल के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। इस पे हमारे पास जहारा वट्टू साहिबा MPA नून लीग हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने भी अच्छे अल्फाज के साथ और मोटिवेट किया हमारे बच्चों को। सेशन में 6ठी से 10वीं जमात तक की तालबात और उनके वालिदैन को मरी ट्रिप के हवाले से आगाही फराहम की गई। एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इक़दामात पर भी तफसील से ब्रीफिंग दी गई। कैमरामैन अली अदनान के साथ अरबाज खान, सिटी 42। बजट से पहले महंगाई का तूफान आ गया है। दूध, दही और रोटी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। दूध 170 की बजाय 240 रुपए तक का लीटर फरोख्त हो रहा है, जबकि दही 240 से 260 रुपए किलो बेचा जाने लगा। रोटी 20 रुपए की फरोख्त होने लगी। घी, ऑयल, चावल, चीनी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। दूध, घी, ऑयल, चावल, चीनी, सर्फ, साबुन और दीगर घरेलू अशिया की कीमतें आम आदमी के बजट से बाहर होने लगी। दूध, दही और रोटी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए 220 से 240 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। दही 190 रुपए की बजाय 240 से 260 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए मगर 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। दर्जा अव्वल घी और ऑयल 596 रुपए फी किलोग्राम, दर्जा दोइम 540 रुपए, जबकि दर्जा सोइम 470 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ इक़साम के चावल 380 रुपए से 640 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त किए जा रहे हैं। खुले मसाला जात की कीमतों में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और बाज़ इक़साम के मसालों की कीमतें 50 रुपए तक बढ़ चुकी हैं। मार्केट में चीनी 150 से 165 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है, जबकि सर्फ, साबुन और दीगर घरेलू इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा।
इंडस्ट्रियल स्टेट्स इकोनॉमिक जोन्स के लिए नई लीज पॉलिसी लाने का फैसला। सनती प्लॉट्स 15 से 50 साल लीज पर दिए जाएंगे। कम से कम सरमायाकारी की हद $5 लाख कर दी गई है। सरमायाकारों को तमीरात और ऑपरेशन शुरू करने के लिए 36 माह की मोहलत मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने इंडस्ट्रियल स्टेट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए नई लैंड लीज पॉलिसी की हतमी मंजूरी दे दी है। लैंड लीज पॉलिसी के तहत सनती प्लॉट्स फरोख्त की बजाय 15 से 50 साल के लिए लीज पर दिए जाएंगे। पॉलिसी के तहत कम से कम सरमायाकारी की हद $1.5 मिलियन से कम करके $5 लाख मुकर्रर की गई है। सरमायाकारों को तमीरात और ऑपरेशन शुरू करने के लिए 36 माह की मोहलत और पहले साल के लिए मुकम्मल ग्रेस पीरियड फराहम किया जाएगा। खास तौर पर चीनी कंपनी समेत गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए रूल्स में नरमी की गई है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री और माहौल दोस्त मैन्युफैक्चरिंग को तरजीह दी जाएगी। मंसूबों के लिए लीज निर्खों में खसूसी रियायतें भी दस्तयाब होंगी। पंजाब में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। पंजाब असम्बली में पार्लिमानी अक़लियती कॉक्स कमेटी का इजलास कन्वीनर MPA फिलबोस क्रिस्टोफर की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ, जिसमें पंजाब क्रिश्चियन मैरिज बिल 2026 का तफसीली और शिकवार जायजा लिया गया। मुजव्वज़ा कानून को पंजाब में मसीही बरादरी की शादियों से मुतालिक कानूनी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने और उसे मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम करार दिया गया है। इस इजलास में पंजाब असम्बली के अक़लियती अरकान फिलबोस क्रिस्टोफर, एमानुएल अतहर, जुलिस शकीला, जावेद आर्थर, वसीम अंजुम और बसरोजी शरीक हुए। इस मौके पर चीफ कोऑर्डिनेटर बर अक़लियती अमूर पंजाब राहिला खादिम हुसैन, चीफ वहीब मुस्लिम लीग राना मोहम्मद अरशद भी मौजूद थे। अवैस दरेशिक, अतिया इफ्तिखार और उसामा खावर घुमन भी शामिल हुए। इजलास में आर्च बिशप ऑफ लाहौर बिशप खालिद रहमत, बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल ने शिरकत की। फादर जेम्स, बिशप इब्राहिम अजीम डैनियल, सिमोल प्यारा, रोमाना बशीर ने भी शिरकत की, जबकि रेमंड अजहर मुश्ताक और कैथरीन समेत दिगर मजहबी और समाजी रहनुमा भी शरीक हुए। इजलास के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली के मुशीर उसामा खावर घुमन ने कॉक्स के सामने पंजाब क्रिश्चियन मैरिज बिल 2026 पेश किया और स्पीकर पंजाब असम्बली के अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और शमूलियात कानून साजी के बीन से शुरा को आगाह किया। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 2 बरस के दौरान असम्बली की कानून साजी की अहम कामयाबियों के तसलसल में ये बिल 1872 के फरसुदा कानून की जगह एक जदीद और मुअस्सर कानूनी निज़ाम फराहम करेगा। मुजव्वज़ा कानून के तहत मर्द और औरत दोनों के लिए शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की गई है। MPA मियां इमरान जावेद ने PP 163 बाकरिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां सालीन की कसीर तादाद ने शिरकत की, अपने मसाइल पेश किए। अवामी नुमाइंदे ने जल्द मसाइल हल करने का आज़म जाहिर किया। बाकरिया में मरकजी दफ्तर PP 163 में MPA मियां इमरान जावेद की जानिब से खुले कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जमशेदपुर, मियां इशफाक जट, चौधरी नवाज, राशिद मसीह, राना अनवर, राशिद भट्ट, इमरान बशीर, शमीम अख्तर, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद जमील, सरवर गिल, आरिफ भुट्टा, चौधरी हमीद और रफीक सादिक समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। खुले कचहरी के दौरान हल्के के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई, जबकि MPA मियां इमरान जावेद ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी करवाई है। वाइस चेयरमैन LDA और MPA मियां मरगूब अहमद से नायब सदर मुस्लिम लीग नून लंदन चौधरी मुबशर नासिर ने मुलाकात की। मियां मरगूब की खदमात को सराहा गया। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद से नायब सदर मुस्लिम लीग नून लंदन चौधरी मुबशर नासिर ने वफ्द के हमरा मुलाकात की है, जिसमें LDA में जारी इस्लाहात और तरक्याती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चौधरी मुबशर नासिर ने मियां मरगूब अहमद को LDA में इस्लाहात पर मुबारकबाद पेश की और उनकी कारकर्दगी को सराहा, जबकि इस मौके पर मियां मरगूब अहमद ने चौधरी मुबशर नासिर की सालगिरह का केक भी काटा। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक जुबैर, हीरा भट्ट, मोहम्मद मुनीब, हाजी जाहिद खान, हाजी इसहाक, एजाज हफीज और मलिक नवीद समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। उधर मरकजी दफ्तर N127 टाउनशिप में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां साली ने अपने मसाइल पेश किए। टाउनशिप में मरकजी दफ्तर NA127 में खुले कचहरी का इनेकाद किया गया है, जहां सीनियर लीगी रहनुमा साइदा फारूक तार ने अवामी मसाइल सुने। खुले कचहरी में हल्का नुमाइंदगान और सालिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने इंफरादी और इज्तिमाई मसाइल से आगाह किया, जिन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर साइदा फारूक तार ने मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी करवाई है। कहा कि अवामी खिदमत और उनके मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीह है।
दारुल उलूम जामिया नईमिया में डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद की याद में सालाना शहीद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शहीद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में साहिबजादा अब्दुल्ला हसन नईमी ने खसूसी शिरकत की, जबकि सदारत मारूफ आलिम दीन मौलाना इमदादुल्लाह नईमी ने की। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी, मौलाना इमदादुल्लाह नईमी, मीर आसिफ अकबर कादरी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। डॉक्टर हसीब कादरी, डॉक्टर सुलेमान अहमद कादरी, मुफ्ती इमरान हनफी, मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी मौजूद थे। कारी मोहम्मद रफीक अहमद नक्शबंदी, मुफ्ती आरिफ हुसैन, मुफ्ती अबू बकर कुरैशी, अलामा वकास फरीदी समेत मुताअद्दिद उलमा और मशाइख ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा कराम ने कहा कि मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। मौजूदा हालात में उम्मत मुसलमा को बाहमी एहतराम, रवादारी और यकजहती को फरोग देना होगा। दहशतगर्दी, तशद्दुद और इंतहा पसंदी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ हमेशा जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अख्तियार किया। खुदकुश हमलों के हराम होने से मुतालिक उनका तारीखी फतवा दहशतगर्दों के गुमराह कुन और खोखले बयानिए के लिए एक मौसर और फैसला कुन ज़र्ब साबित हुआ। लाहौर चैम्बर की सियासत में पानियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की हिमायत में इजाफा जारी है। सुनहरी मंडी ज्वेलर्स तंजीमों के मुताबिक अहदेदारान और ताजर रहनुमा ने पानियर्स बिजनेसमैन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया है। इस मौके पर चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसन असगर ने धोबी मंडी ज्वेलर्स मार्केट का दौरा किया। दौरे के दौरान ताजरों से मुलाकातों में कारोबारी मसाइल, मार्केट की तरक्की और लाहौर चैम्बर के आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। तकरीब में पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के सीनियर वाइस चेयरमैन हारिस अती, मियाँ जाहिद जावेद, शाहिद नज़ीर, हाफिज सज्जाद, मोहम्मद अली, यूसुफ शाह, चौधरी महमूद असलम, शहाब बशारत और सलीमुल्लाह समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर मुआज़्ज़म वहीद, मोहम्मद अतीक, अनीस अहमद और बशारत ने अपने साथियों समेत पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान करते हुए ग्रुप की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। अली हसन असगर ने नए शामिल होने वाले ताजरों का खैर मकदम किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।